Friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to explain you क्वेश्चन बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 में आपको आने वाले हैं। यही क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको इससे आपको एग्जाम में बैठ जाएगा। बस अब आपको इसी पर वर्क करना है अच्छे से और इसी में से आपको एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों, इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरल इंग्लिश में आपका आंसर पैसेज बनने वाला है, जो 12 मार्क्स का बनता है ये, और मैं अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कंटिन्यू अब मैं ब्लू प्रिंट से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस अभी दिए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो डालूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि 12 मार्क्स में आएगा होगा सेक्शन ए का रीडिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज होगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जब अनसीन पैसेज आप इसे सॉल्व करते तो दोस्तों, पहले तो आप इसे प्रॉपर रीड कर लें। द जातक स्टोरीज रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धाज इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। जातक स्टोरी, बर्थ ऑफ बुद्धा, यानी कि भगवान बुद्ध के यहाँ पर कई प्रीवियस जन्मों की उसमें स्टोरियाँ, उनसे रिलेटेड ह्यूमन और एनिमल लाइफ्स के पहले जो उनके जन्म हुए थे उनसे रिलेटेड स्टोरियाँ, कहानियाँ उसमें लिखी हुई। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरी। इसमें 547 स्टोरीज हैं। ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्धा टू हिज डिसिपल्स, जो भगवान बुद्ध द्वारा उनके संतों को कही गई हैं, सुनाई गई हैं। दे वर रिटन डाउन पाली लैंग्वेज, और इनको पाली भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर बनने वाला है, ध्यान देंगे। पहली बात तो ये जो स्टोरीज है वो किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर आप चूँकि बुद्ध से रिलेटेड है, तो आपका यहाँ पर जो किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना, तो ये हो जाएगा बुद्ध से रिलेटेड। ठीक, एक तो ये आपका काम का है, इसको मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, आगे काम आएगा। किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड। दूसरी चीज, कब ये, इसमें कितनी स्टोरियां हैं ये काम का है आपका। 547 स्टोरीज होंगी इसमें, 547 स्टोरीज हैं। ओरिजिनली टोल्ड बाय बुद्धा टू हिज डिसिपल, और उनके संतों द्वारा, बुद्ध द्वारा उनके संतों को सुनाई गई है। दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज, कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? तो आपको आंसर में पाली लैंग्वेज भी काम का है। अराउंड 400 BC, कब लिखी गई थी ये? तो लगभग 400 BC, है ना, 400 BC। एंड यहाँ पर बिफोर 400 सेंचुरी में ये लिखी गई। एंड ऑब्जर्व्ड इनटू द बुद्धिस्ट कैनन नॉट लॉन्ग एगो आफ्टर हिज डेथ। ऑब्जर्व इनटू बुद्धिस्ट कैनन नॉट लॉन्ग एगो आफ्टर हिज डेथ। These stories show the propagation of his life through many incarnations, gradually acquiring the wisdom, selflessness through thoughtfulness, which eventually leads रीड। तो यहाँ पर आप देख लें, इसमें
इवेंचुअली लीड टू इनलाइटनमेंट। यहाँ ये आपका काम का है, ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम। अचानक क्या हुआ है, लाइव्स थ्रू मैनी इनकॉर्नेशंस, ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम। अचानक क्या हो गया, वो बुद्धिमान हो गए, सेल्फिशनेस हो, निस्वार्थ हो गए, एंड थॉटफुलनेस, और विचारहीन हो गए। तो विच इवेंचुअली लीड टू इनलाइटमेंट, यहाँ पर इनलाइटमेंट जो उसे उन्हें कहाँ, मोक्ष की ओर ले गया, मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम बना। इन ईच वर्थ ही परफॉर्म्ड सम मेरिटोरियस डीड ऑफ ब्रिंग हिम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस। हर जन्म में उन्होंने कुछ मेरिटोरियस डीड से आने के काम किए, टू ब्रिंग्स हिम स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन, जिससे उनके आंतरिक यहाँ पे क्या हुई, प्रोग्रेस हुई। हियर इज वन ऑफ हिज स्टोरीज, यहाँ उनकी एक कहानी है। हियर वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक खरगोश जो कि जंगल में रहता था, विथ हिज एनिमल फ्रेंड, अपने जानवर दोस्तों के साथ। जानवर दोस्तों के नाम हैं जैकाल, ऑटर एंड अ मंकी। द एनिमल रिस्पेक्टेड द हियर। अब यहाँ काम की चीज़ है कि एनिमल किसका रिस्पेक्ट करते थे, तो आपको यहाँ बताया गया एनिमल रिस्पेक्ट द हियर, यानी सभी जो जानवर थे वो खरगोश का रिस्पेक्ट करते थे। किसका, खरगोश का। एज ही वॉज वॉइस एंड जेंटल, क्यों, क्योंकि वह बुद्धिमान और विनम्र था। वन डे ही said that they should all fast and give whatever food they gathered to whoever needed it। एक दिन उसने कहा कि सभी फास्ट, ऑल फास्ट एंड गिव whatever food, जो भी वो भोजन लेकर आए हैं, इकट्ठा उन्होंने किया है, टू whoever needed, जिनको भी जरूरत हो। यहाँ पर He said that, उसने कहा कि they should all fast, उन सबको क्या, फास्ट रखना चाहिए। And give whatever food they gathered, उन्होंने जो भी भोजन एकत्रित किया है वो gathered to whatever needed it, इसको दे देना चाहिए जिसको जरूरत हो। So the monkey found ripe mangoes, और बंदर को यहाँ पके आम मिले। The jackal found a lizard, और जैकाल को क्या, एक लिजार्ड मिला। एंड अ पोट ऑफ मिल्क, लिजार्ड मिला और पोट ऑफ मिल्क, और एक दूध का बर्तन मिला। एंड द ऑटर फाउंड अ फिश, और ऑटर को मछली मिली। बट द हियर कुड नॉट फाइंड एनी फूड एंड वॉक्ड दैट इफ एनीवन इज हंग्री। और यहाँ आपको बताया गया कि खरगोश को कुछ नहीं मिला, एनी फूड, कोई भोजन नहीं मिला। एंड वॉक्ड, उसने शपथ ली कि दैट इफ एनीवन इज हंग्री, और यदि कोई भूखा है तो ही वुड ऑफर हिम हिज ओवन बॉडी, और यदि कोई भूखा हो तो वो उसे अपना शरीर दे दे, ऑफर करेगा खाने के लिए। हिज ट्रीमेंडस वो वॉज हियर्ड बाय द अर्थ हरसेल्फ, उसकी जो शपथ थी, कंपित कर देने वाली शपथ, इसको पृथ्वी ने भी सुना। हु टोल्ड साका, जिसने साका को कहा। लॉर्ड ऑफ देवाज, साका यहाँ पर देवताओं के देवता। ही डिसाइडेड टू टेस्ट द हियर, और उन्होंने खरगोश की टेस्ट अर्थात यहाँ परीक्षा लेने का निश्चय किया। साका एंटर्ड द फॉरेस्ट, और साका जंगल में प्रवेश किए, लेकिन एंटायर यहाँ डिस्ग्यूस एज अ वेगर, किस रूप में, एक भिखारी के भेष में। तो यहाँ ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा
कि आपसे पूछा जा सकता है कि साका जंगल में किस रूप में प्रवेश किए, तो बैगर के फॉर्म में। एंड आस्क्ड हियर टू फूड, और उसने खरगोश से भोजन के लिए कहा। प्लीज ईट माई बॉडी, और खरगोश ने कहा कि मेरा शरीर खा लो, उसने अपना शरीर ऑफर कर दिया। द हियर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, खरगोश ने बिना कोई संकोच किए उत्तर दिया कि मेरा शरीर खा लो। सो साका बिल्ट फायर, और साका ने बिल्ट फायर एंड द हियर विलिंगली रैन इनटू द फ्लेम्स, आग जलवाई और खरगोश इच्छा से उस आग की लपट में कूद गया। फीलिंग नो पेन, उसने कोई फीलिंग नो पेन ही रोज अप टू हेवन, उसने कोई पेन मीन्स यहाँ पर दर्द महसूस नहीं किया, और रोज अप टू हेवन, और वह स्वर्ग की ओर आगे बढ़ गया, स्वर्ग चला गया। इन ग्रेटिट्यूड साका और drew an image of here of the moon for everyone to see and remember the here self sacrifice, और उनसे कृतज्ञ होकर के शाका ने उनको उनकी जो इमेज है, उनकी तस्वीर, पिक्चर, कहाँ ऑफ हेयर, खरगोश की तस्वीर हमें चांद में दिखाई देती है। फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर द हियर सेल्फ सेक्रीफाइस, ताकि प्रत्येक व्यक्ति खरगोश के आत्मसमर्पण को याद रखे। तो इस तरीके से हमारी ये अनसीन पैसेज कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, जातक स्टोरी आर रिलेटेड टू प्रीवियस इनकॉर्नेशंस ऑफ, किससे रिलेटेड है ये, तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा, इसका जो आंसर हो गया क्या, गौतम बुद्ध। किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट, द स्टोरी आर रिटर्न इन द लैंग्वेज, तो कौन सी, संस्कृत है, पाली, यहाँ पे प्राकृत, अवधि, तो यहाँ पर आपका आंसर पाली आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट आप इसका देखते हैं, द वॉइस एनिमल वॉज, बुद्धिमान व्यक्ति कौन था उनमें, तो हेयर यानी कि खरगोश। नेक्स्ट आपका आंसर देख लेते हैं इसमें, शाका एंटर्ड इन द फॉरेस्ट इन डिसग्यूस्ट ऑफ, यहाँ पर शाका जंगल में किस रूप में प्रवेश किया, किस वेश में प्रवेश किया, तो हमने देखा कि इसका आंसर हो जाएगा अ बेगर, एक भिखारी के रूप में। द जातक स्टोरी कंटेंस स्टोरीज, और जातक में कितनी कहानियों का संग्रह है, तो आंसर हो जाएगा 547। और फिर नेक्स्ट आपको दिया है वर्ड्स प्रीवियस रिलेटेड टू, प्रीवियस से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पास्ट। और फिर नेक्स्ट इसका मंकी फाउंड डैश एज अ गिवन नीडी पर्सन, मंकी को क्या मिला था ज़रूरतमंद व्यक्तियों को देने के लिए, उसे रिप मैंगोज। और द जातक स्टोरीज वर रिटर्न इन 400 BC। अब दोस्तों आपके ये चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है, व्हाट रिवार्ड डिड साका गिव टू हियर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, तो यहाँ पर साका द्वारा खरगोश के आत्मसमर्पण के लिए क्या दिया गया, ये आपका लास्ट लाइन आपको अनसीन की है, वो आंसर हो जाएगा इसमें। और व्हाट डू जातक स्टोरीज शो यू, जातक स्टोरीज आपको क्या सिखाती है, ये आपके दो क्वेश्चंस आपके बचते हैं, तो इनके आंसर्स आप इसमें छांट लेंगे। तो इनके आंसर्स आप देख सकते हैं कि एक तो आपको लास्ट में जो दिया है, तो इन ग्रेटिट्यूड शाका ड्रू एन इमेज ऑफ हियर ऑन द मून फॉर everyone to see and remember the his self sacrifice। तो यहाँ पर उसे क्या दिया, एक तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, फीलिंग नो पेन ही रोज अप टू हेवन, एक तो उसे स्वर्ग मिला, और इन ग्रेटिट्यूड शाका, और कृतज्ञ होकर के शाका ने उसे ट्रू इनटू इमेज
ऑफ हियर ऑन द मून, चांद पर उसकी इमेज बना दी, जिससे कि हर व्यक्ति उसको याद रखे, उसके खरगोश के आत्मसमर्पण को याद रखे ताकि, तो ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में कि ये आपका किससे रिलेटेड है, ये चीज़ और आप इसमें बता देते तो आपका इसका आंसर छांट देंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। व्हाट डू जातक स्टोरी शो यू, जातक स्टोरी आपको क्या सिखाती है? तो जातक स्टोरी शोज अस सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एक तरीके से क्या। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें।